नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मैं घनश्याम कुमार, न्यूज IBM 9 से जिला ब्यूरो चीफ। इस समय बलिया के अंतर्गत रसड़ा क्षेत्र में ACIB का कार्यालय है। मैं वहां उपस्थित हूं और हमारे इस कार्यालय और पूरे यूपी स्टेट के स्टेट निदेशक डायरेक्टर सर जो हमारे समक्ष हैं, मैं कुछ इनसे पूछना चाहता हूं कि सर ACIB का क्या मुख्य काम है और थोड़ा अपना परिचय बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले आज पूरे देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं न्यूज IBM 9 के जो टीम है यहाँ उपस्थित है उनका, जो उन्होंने हमारे बारे में जानने की इच्छा जताई और जिज्ञासा प्रकट की कि ACIB है क्या। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, पहले मैं अपने आप के बारे में बताता हूं। मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद सिंह है और मैं एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ACIB में राज्य निदेशक उत्तर प्रदेश के पद पर कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आपने जानना चाहा कि ACIB है क्या, मैं बताते चलूं। हम एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ACIB के सदस्य संपूर्ण भारत के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध, दृढ़ संकल्पित और अपने उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से समाज उत्थान के लिए समर्पित, नैतिक रूप से एकीकृत, सरकार द्वारा पंजीकृत एक इकाई हैं। जहाँ तक काम और उद्देश्य की बात है, जैसा आपने जानना चाहा, मैं आपके इस चैनल के थ्रू अपने देशवासियों के लोगों को ये बताना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य देश और देशवासियों के समग्र विकास में सहयोग प्रदान करना है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपराध मुक्त समाज और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। साथ ही समाज में सरकार के द्वारा समाज के उन्मूलन हेतु जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी साझा करते हैं। भारत अपनी संस्कृति, वाणिज्य, शैक्षिक, धार्मिक और कई अन्य दृष्टिकोणों से भी बहुत विकसित है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है इसे सहयोग और साथ की और भ्रष्टाचार रूपी विष बेल से मुक्त करने की। ACIB की पूरी टीम पूरे भारतवर्ष में अपनी पूरी ताकत से इस विष बेल को जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास कर रही है। आज के समय में बहुत सारे समाज सेवी हैं। हम सभी उन सभी को देश प्रदेश के लिए किए गए कार्यों से काफ़ी प्रभावित और प्रेरित हैं। हमारी संस्था सामाजिक कार्य करने वाले, उनके द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करती है और उनके द्वारा समाज की सेवा में समर्पित कार्यों में हर कदम पर सहयोग प्रदान करने हेतु अपने आप को प्रस्तुत करती है। निम्न शब्दों में सर ये पूछना चाहते हैं कि अगर जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं समाज में, तो क्या ये आपकी संस्था, क्या आपके माध्यम से लोग अगर आपके यहाँ आते हैं तो
क्या वो मामला सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल। हम विधि संगत रहते हुए, विधि के अनुकूल जो भी हमारे संविधान में है उसके दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ उन पीड़ित व्यक्ति के लिए, उन व्यक्तियों के लिए उठाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और इसके अलावा और कोई कार्य सर? हम समाज में भ्रष्टाचार उन्मूलन के साथ साथ लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करते हैं। जहां मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सरकारी जितने भी योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक साझा करते हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं। एक और सब सर, जैसे कि हम ये पूछना चाहते हैं कि केवल ये अपने ही उत्तर प्रदेश राज्य में है कि अदर राज्यों में भी इसको विकसित किया गया है? जी नहीं, ये आज के समय में लगभग पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था काम कर रही है। और मैं उन लोगों को आह्वान करता हूं, हमारे संस्था से जुड़कर जो सेवा करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और सामाजिक कार्य में, समाज की सेवा में हमारा हाथ बटाकर सहयोग कर सकते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे महिलाओं के लिए भ्रष्टाचारी जो बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, पीड़ित महिलाएं हैं, वो जाके कानून की गुहार लगाती हैं, मदद मांगती हैं, थाने पे जाती हैं, हर तरह से परेशान होके जाती हैं, चक्कर लगाती हैं, लेकिन उन्हें गुमराह किया जाता है। सही ढंग से उनके विचारों पर, उनके भरोसे को मतलब खरीदा नहीं जाता है, तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। तो इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो प्रश्न था, प्रश्न है बहुत ही उचित प्रश्न है। मैं भी इसको फील करता हूँ, देखता भी हूँ। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत जल्द मैं ये मीडिया को बताऊँगा। साथ ही साथ किसी भी महिला के साथ कोई भी अगर हादसा होता है तो हमारे एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में वो संपर्क करें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ उन्हें हर प्रकार की मदद करने की कोशिश की जाएगी और हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ इंसाफ जरूर कराया जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक अलग से महिला प्रकोष्ठ भी है, जो हमारी महिला अधिकारी हैं, हर ज़िले हर ब्लॉक पे नियुक्त हो रही हैं, कई जगह नियुक्त हो भी चुकी हैं। वो अपनी बात को खुलकर उनसे कह सकती हैं और हम उनको पूरी तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद सर, ये आपके जो है संस्था के बारे में सुनकर के बहुत मुझे अच्छा लगा। ये होना भी चाहिए, जो कि अन्याय, अत्याचार, क्राइम जितना बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध खत्म किया जाए। बिल्कुल। और हम एक बार फिर से पूरे देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें आह्वान करते हैं इस विष बिल को जड़ से समाप्त करने के लिए। और साथ ही साथ मैं सारे मीडिया के लोगों का आह्वान करता हूं कि हमारे साथ मिलकर आएं और मिलकर इस भ्रष्टाचार रूपी विष बिल को जड़ से समाप्त किया जाए और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।